दोस्तों, सोनाली एक ज़रूरी मीटिंग के लिए अपने कार से घर से बाहर निकलती है। सोनाली जो कि एक डीएम है, जब वह घर से बाहर मीटिंग के लिए निकलती है तो कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान जगह पर उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी पंचर होती है, ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है और टायर को चेक करता है। टायर चेक करने के बाद वह स्टेपनी निकालने के लिए डिक्की खोलता है, और जैसे ही डिक्की खोलता है तो डिक्की में स्टेपनी नहीं होता है। जब स्टेपनी वह नहीं देखता तो आके सोनाली से बताता है कि मैडम, डिक्की में स्टेपनी नहीं है। जैसे ही सोनाली स्टेपनी के बारे में सुनती है, वह ड्राइवर के ऊपर नाराज़ हो जाती है और बोलती है, किसी भी तरह से तुम पंचर बनवाओ, क्योंकि जिस मीटिंग में हमको जाना है वह बहुत ज़रूरी है और वहाँ समय से पहुँचना ज़रूरी है। ड्राइवर बोलता है, मैडम यहाँ दूर दूर तक कोई पंचर बनाने वाला नहीं है और पंचर यहाँ नहीं बन पाएगा। अगर आप कहें तो मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है जो बाइक पर ही सारा सामान सेट कर रखा है, और आके वह फ़ोन करने पर आता है और तुरंत पंचर बनाकर चला जाता है। इस पर सोनाली कहती है, फ़ोन करो और उसको बुलाओ, बोलो जल्दी आएगा और पंचर बनाकर चला जाएगा। ड्राइवर पंचर वाले को फ़ोन करता है और कुछ देर बाद वह पंचर वाला अपने बाइक से उस जगह पर पहुंचता है और वह बाइक अपना गाड़ी के पीछे लगा देता है और पीछे से डिक्की खोलता है और जैक निकालने के लिए हाथ डालता है। और जैसे ही हाथ डालता है, वो सामने वाले कांच में सोनाली को देखता है, और सोनाली को देखता है तो तुरंत वह उसको पहचान जाता है और कुछ देर के लिए वह सन्न हो जाता है। फिर वह अपने काम में लग जाता है। उसी समय जब वह पंचर वाला सोनाली को देखता है, सोनाली भी उस पंचर वाले को देख लेती है और वह तुरंत पहचान जाती है और रोने लगती है। पंचर वाला पंचर बनाता है और अपना काम ख़त्म करके ड्राइवर के पास आता है, बोलता है, आपकी गाड़ी तैयार हो गई है, आप जा सकते हैं। ड्राइवर पंचर वाले से बोलता है, कितना पैसा हुआ तुम्हारा? तो पंचर वाला बोलता है, साहब, आपसे पैसा लेना क्या, आप किसी बुरे वक्त पर हमारे काम आ जाएंगे, वही हमारे लिए बहुत है। तब तक सोनाली गाड़ी से उतरती है और उसके हाथ में एक पैकेट होता है। वह पैकेट ड्राइवर को देते हुए कहती है कि यह पैकेट इनको दे दो और बोल दो किसी समय इनको ज़रूरत पड़े तो हमको फ़ोन कर लेंगे, और इस पैकेट पर हमारा नंबर लिखा है। ड्राइवर पंचर वाले को पैकेट देता है और वो पंचर वाला पैकेट लेकर घर निकल जाता है और सोनाली अपने मीटिंग के लिए निकल जाती है। दोस्तों, क्या इन दोनों में संबंध था, इसके बारे में आगे हम पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और इसी हौसले से हर दिन हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं। दोस्तों, यह कहानी गढ़वाल के उत्तरकाशी की है। इसी उत्तरकाशी में एक छोटा सा गांव होता है। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार होता है। इस परिवार में एक लड़का गौरव, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन होती है। यह परिवार बहुत खुश था और सभी एक दूसरे से संतुष्ट थे। इनके घर में एक शादी का निमंत्रण आता है। किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी रहती है और पूरे परिवार को वहाँ शादी में जाना रहता है। जब शादी का दिन आता है तो पूरा परिवार उस निमंत्रण में जाता है। गौरव भी साथ में जाता है। शादी का माहौल था, भारी भीड़ भाड़ थी, लोग एक दूसरे में व्यस्त थे, काफ़ी चहल पहल थी। गौरव पहुंचता है तो वह इधर उधर देखता है तो वह वहीं एक सुंदर लड़की देखता है जो एक स्टॉल के पास खड़ी होती है, और वह उसको कुछ देर तक देखता ही रह जाता है और उसको उस लड़की से, जिसका नाम सोनाली था, एक ही नज़र में प्यार हो जाता है और वह एक ही नज़र में उसको दिल दे बैठता है।
सोनाली भी उसको देखती है और वह उस पर फिदा हो जाती है। इसके बाद गौरव प्लेट उठाता है और खाना लगाता है। खाना लेकर एक टेबल पर बैठ जाता है और खाना शुरू कर देता है। उसके बाद सोनाली भी एक प्लेट में खाना लगाती है और उसी बेंच पर आकर बैठ जाती है जहां गौरव बैठा होता है। दोनों साथ में खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते दोनों में बातें होने लगती हैं। बातें एक दूसरे के परिवार से जो शुरू होकर प्यार तक ख़त्म हो जाती है। एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं और गौरव को पता लगता है कि ये जो सोनाली है ये उसके दूर के रिश्तेदार में आती है। गौरव मन ही मन सोचता है कि अगर हम लोग चाहेंगे तो आपस में शादी भी हो सकती है। दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और दोनों अपने नंबर का आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी गौरव अपना नंबर सोनाली को दे देता है और सोनाली अपना नंबर गौरव को दे देती है। शादी खत्म होता है, दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अब दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था और दोनों घंटों बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गौरव को मालूम होता है कि रिश्तेदारी का मामला है, अगर चाहेंगे तो दोनों की शादी भी हो सकती है। साथ ही गौरव को यह भी पता होता है कि सोनाली एक अमीर बाप की बेटी है, जबकि गौरव एक सामान्य परिवार का है। मेल तो नहीं खा रहा है, लेकिन देखा जाएगा। दोनों का काफ़ी दिनों तक फ़ोन पर बातचीत होता रहता है और एक दिन गौरव सोनाली से कहता है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। सोनाली भी उसके बातों पर हाँ ही भर देती है, कहती है कर लिया जाएगा। फिर गौरव बोलता है, क्या हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को मानेंगे, क्योंकि तुम एक अमीर बाप की लड़की हो और मैं ठहरा एक गरीब। सोनाली बोलती है, देखा जाएगा, क्यों नहीं मानेंगे। ऐसे कुछ दिन चलता है और कुछ दिन चलने के बाद फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं। सोनाली गौरव से कहती है, क्यों ना हम लोग भाग कर शादी कर लें, क्योंकि परिवार वाले मानेंगे नहीं। इस पर गौरव राजी हो जाता है और दोनों घर से भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। जब दोनों के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो दोनों काफ़ी नाराज़ होते हैं, दोनों के घर वाले। फिर बाद में बेइज्जती के डर से दोनों बैठकर दोनों घर वाले आपस में बात करते हैं और दोनों को बुलाकर राजी खुशी से धूमधाम से दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी हो जाती है, सोनाली गौरव के घर आती है।
सोनाली गौरव के साथ मंदिर पहुंच जाती है और मंदिर पर फिर से वह गौरव से शादी कर लेती है और उससे कहती है जो गलती हुई हमसे उसको माफ़ कर दो, मैं अपने माँ के कहने पर आ गई थी और तुमसे तलाक ले ली थी। इस पर गौरव भी उसे माफ़ कर देता है और बोलती है आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे और मेरा ड्राइवर तुम रहोगे, मैं जहाँ भी रहूँगी तुम हमारे साथ चलोगे। और गौरव और सोनाली दोनों अपने घर आते हैं और जैसे ही गौरव सोनाली को घर लेकर आता है, उसकी माँ देखती है कि बहू उसकी वापस आ गई है तो वह बहुत खुश होती है। बाद में जब उसको पता चलता है उसकी बहू डीएम हो गई है तो और भी ज़्यादा खुश होती है और फिर से दोनों का घर बस जाता है और दोनों एक दूसरे का गिला शिकवा भूल जाते हैं और दोनों की गलतियां माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, इस तरीके की कहानी आपको सुनाने का हमारा उद्देश्य आपको दुखी करना या आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपके पास पड़ोस में होने वाले ऐसी तमाम घटनाओं से आपको बचाना है और आपको जागरूक करना है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।